मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं जेम्स सिप्रियन दुनिया ऑनलाइन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम शाही पैलेस न्यू जर्सी में मौजूद हैं और मेरे साथ अब्दुल समद खान मेरे कैमरामैन हैं। और इस वक्त हम बात करेंगे फौजिया कुरैशी साहिबा से, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत हैं, और वो हमें बताएंगे कि आज जो ये न्यू ईयर ईव उन्होंने मनाई है उस हवाले से। Thank you so much. I'm very proud to be Pakistani first of all, and मेरी तरफ से पूरी कम्युनिटी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपने पाकिस्तान में बैठे और अमेरिका में बैठे जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है उन सब के लिए यही मैसेज दूंगी कि अल्लाह करे हमारे ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए भी खैर आफियत का हो। और इस वक्त हम शाही पैलेस भी करेंगे। आज का इवेंट जो था स्पेशली जो है वो शुजात अली ख़ान के लिए ही ये हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि वो इस वक्त मौजूद थे इस अमेरिका में, तो उनकी वजह से ये सारे इतना लोग आप देख रहे हैं हुजूम में माशाल्लाह से और इन्जॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है ये इवेंट और होप सो कि एवरीबडी इन्जॉय ये। सो हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीवन, थैंक यू। इसके बाद आपका फ्यूचर क्या प्लान? हमारा इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे कि अगर ये प्रोग्राम अच्छा रहा और शुजात अली यहाँ पे कुछ ज़्यादा अरसे रुके तो हम एक और प्रोग्राम इनके लिए अरेंज करेंगे, मे बी वैलेंटाइन डे। तो होप सो पीपल एंजॉय हियर। थैंक यू वेरी मच। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के अपकमिंग अच्छे नौजवान गुलकार शुजात अली ख़ान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात अली ख़ान से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं दुनिया ऑनलाइन टीवी पे, और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपका आजकल कौन सा हिट सॉन्ग चल रहा है और अपने आने वाली एल्बम के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सब मेरे व्यूअर्स को सलाम, और आई वुड लव टू थैंक्स शाही पैलेस, मिस्टर सुल्तान महमूद जो होस्ट हैं, मिस फौजिया कुरैशी और मेरे प्रमोटर जो अजीम अहमद साहब जिन्होंने मुझे बुलाया। इनकी वजह से आज मैं अल्लाह के बाद आई मीन अमेरिका। सो आजकल बस रिसेंटली एक फिल्म आई है वार छोड़ना यार इंडिया की, जिसकी कार शर्मन जोशी, सोहा अली खान उसके मेन कैरेक्टर्स थे। उसमें एक मेरा गाना है मैं जागूं अक्सर के नाम से, तो विच आई सैंग विद श्रेया घोषाल। जैसे मेरी फैमिली का ताल्लुक है, उस्ताद सलामत अली खान इज़ माई ग्रैंड फादर, शफकत अली खान मेरे अंकल हैं, उस्ताद शराफत अली खान इज़ माई फादर। शाम चुरासी घराने से मेरा ताल्लुक है, और म्यूज़िक तो हमारे बस आप कह लें कि ब्लड में म्यूज़िक है, और कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं अभी। बल्कि मैंने अभी आज अपना एक गाना लॉन्च इंटरनेशनली किया है, जो मुझे इस न्यू ईयर पार्टी पे गाने का मौका मिला, रांझा जोगड़ा बाणा है। इंशाल्लाह इसका बहुत जल्दी एल्बम वीडियो भी इंशाल्लाह मार्केट में लॉन्च होगा, और इंशाल्लाह कॉन्सर्ट्स तो चल रहे हैं। आपने बताया कि आपका ताल्लुक माशाल्लाह बहुत शाम चौरासी घराने से है, और बहुत अच्छे नाम आपने बताए जो हमारे मुल्क के, वी आर प्राउड ऑफ देम। तो आप ये बताएं कि जो आपका कोई नया एल्बम लॉन्च हो रहा है उसके बारे में बताएं। जी बस वो मेरा एल्बम थोड़ा सूफी, पॉप, रॉक और क्लासिकल को एक मिक्सचर बनाकर मैं इसको कर रहा हूँ। बेसिकली तो मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मेरा ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है वो क्लासिकल ही है, लेकिन थोड़ा दौर के साथ अपने आप को बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग दौर के साथ नहीं चलते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा अपने बेसिकली जो मेरे टीचर हैं उस्ताद सलामत अली खान, मेरे दादाजी मेरे टीचर हैं, और क्लासिकली ट्रेंड हूँ मैं। लेकिन मैंने देखा कि दौर भी, जैसा कि मैं लोगों को याद करवाऊँ कि सारे गामा पावे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत से लोग मुझे, मेरी पहचान वहाँ से बनी एज अ शुजात अली ख़ान। तो बस मेरा एल्बम का मूड थोड़ा सूफी है, सच्चाई की तरफ है, और थोड़ा आजकल का म्यूज़िक मिलाकर थोड़ा उसको वर्क कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि शफकत अली ख़ान, क्योंकि वो भी माशाल्लाह बहुत क्लासिकल के साथ साथ मैंने उनको पर्सनली भी सुना, और उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था अपने अखबार पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लिए इस्लामाबाद से, और उन्हीं के साथ आपकी काफ़ी रिश्तेदारी के अलावा रिजेम्बलेंस है उसमें गाने की भी। तो अभी आपका नेक्स्ट कौन सी कोई पाकिस्तानी फ़िल्म में या इंडिया की कोई और फिल्म जो बताएं आप? सर हाँ जी, एक दो प्रोजेक्ट हैं वो एक सरप्राइज़ है फैंस के लिए, अभी बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरा वीडियो जो है वो इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है, मेरा फर्स्ट गाना, जो जिसके लिए मुझे आप सब लोगों की दुआएं चाहिए,
और बस एक दुआ ही होती है जो आर्टिस्ट को बनाती है, एक ऑडियंस ही होती है जो आर्टिस्ट को बनाती है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई ऑडियंस कि आप दुआ दीजिए और इंशाल्लाह आई एम लॉन्चिंग माई डेब्यू सॉन्ग, सो होप यू गोना लाइक इट. वंस अगेन हम आपको अमेरिका में यूएसए में खुशामदीद कहते हैं और आइंदा भी जब मौका मिला तो आपसे बातचीत करेंगे. आप थोड़ा सा कोई गाना गुनगुनाएं या बगैर म्यूजिक के अगर गा सकें. जी मैं अपने ही गाना गाऊंगा जो फिल्म में आया. तेरी आंखें कह गई, तेरी आंखें कह गई, आंखों से न जाने क्या, नींद न आए रातों में मैं जागूं अक्सर, अरे चल गया कसकर तेरा जादू मुझ पर. माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड गुड स्टे एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू शिदात. डिनर टाइम हो गया है तो प्लीज तशरीफ ले जाओ. डिनर के बाद फिर यही मिलते हैं. लग रहा है कि न्यू ईयर पार्टी चल रही है. जरा एक दफा शोर में चाहे ना थोड़ा हल्ला मेरे बनिए बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है मितवा. जीवन नगर में प्रेम नगर आया नगर में जब से कोई है तू सोचता
ये खुद से तो ना बुझुआ, ये खुद से तो ना मिटवा। Thank you. हर वेले तांगा यार दिया, ते मैं बैठी का गुडार, गुडार, गुडार। ओ बेटा बैठी का गुडारा, आला पावा मैं तक सद भेजा, मैं थी गई हाल बीमारा, बीमारा। मैं था बैठी का गुडारा, गुलाब खरीदा मैं था रोस जीवे पिछड़ी गूंज का उमरान दिया पप्पा पार, उमरान दिया पप्पा पार। उमरान दिया पप्पा पार, उमरान दिया पप्पा पार। हले न बस हले न बस देखा लिया, उमरान दिया पप्पा पार, उमरान दिया पप्पा पार। मेरे बड़े प्यारे दोस्त आशिफ भाई, अजीम भाई को मैंने देख लिया है। फुल्ला दे रंग काले, फुल्ला फुल्ला दे रंग काले, सुर्ख गुलामा दे मौसमी, फुल्ला दे रंग काले, फुल्ला दे रंग काले। परदेस गयो परदेसी होयो, परदेस गयो परदेसी। परदेस गयो परदेसी होयो, ते तेरिया विश्वस नावल लोड़ा, कमली करके छड़ दितो, ते मैं बैठी कख गदियां दे रोना, गुलाब खरीद में तो तक धरता, जे मैं मुख माही बनो मोड़ा, जे मैं मुख माही
रंग काले रंग काले अले न बस काले पापा शेर है ऊंचिया लंबिया खजूर ऊंचिया पत्थर जिना दे खावे गलियां सुंजदी सींदियां सकुवेरा खावना जिस दम दे नग सांझे साडी सकू दम नजर ना आवे यार फरीद ओठा की बसना जिथा याद नजर ना आवे जिथा याद नजर ना आवे जिथा याद नजर ना आवे जिथा याद नजर ना याद नजर ना आवे याद नजर ना आवे जिस याद नजर ना आवे जिस याद नजर ना आवे तुम ना कौन बोलते हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको ऑन द हाउस जो इसमें इंक्लूड नहीं थी, लेकिन वी हैड ए शो इन एडिसन होटल, तो वो खत्म करके हम लोग आए हैं। मैं बुलाना चाहूंगा काशिफ को। ये सर प्राइज है काशिफ खान फ्रॉम कॉमेडी सर्कस। आपने इनको टीवी पे जरूर देखा होगा, तो थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये आज शामिल नहीं थे शो में। हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इनकी बात पूरी कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर मोहब्बतन इखलासन मुरव्वतन एहतियातन आया हूँ। तो जी आए तो सही, बरसरे एतबार ही आए, ऐसा कुछ है, लेकिन वो एतबार की जगह एक बार ही आए तो फिर भी ठीक है। हाँ, लेकिन बार था नहीं, इसलिए बार का नाम लिया मैंने। जी जी, वहाँ हम मेरे एक दोस्त थे, वो एक बार में बार बार जाते थे। मैंने कहा इस बार में हर बार क्यों जाते हैं? मैंने इसलिए जाते कि ये हर बार है, इस बार नहीं है इसलिए। तो अच्छा, अजीम भाई ने मुझे यहाँ पर बुला लिया अचानक से। हालांकि कुछ कह सकते हैं, ऐसा जबरदस्ती ये होता है कि अगर बाकायदा पकड़ कर लाया जाता, लेकिन ये कि उन्होंने कहा और मैं आ गया। तो मैं दो चार बातें आपसे जरूर करता हूँ। मुझे उर्दू बोलने का बहुत शौक है और मैंने बहुत सारी चीजों का उर्दू तर्जुमा किया है। मुझसे किसी ने कहा आपको अंग्रेजी आती है? मैंने कहा जी मुझे अंग्रेजी आती है। ये उर्दू वाली है और काफी अंग्रेजी के साथ।
जी अच्छा, मैं जिस शो में गया था हिंदुस्तान में, लाफ्टर चैलेंज उसका नाम था, मेरे सामने सिद्धू जी होते थे, और सिद्धू जी जो है वो एक सरदार हैं। तो मुझे बिहार से पायलट कहते थे। मैंने कहा मुझे पायलट क्यों कहते हैं? बोले यार तेरी अक्सर बातें ऊपर से चली जाती तो मैंने कहा चलिए फिर हम और आप मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि जब मैं बोल के चुप हो जाऊं आप समझ लीजिए हंसना है। तो फिर ये सिलसिला काफी लंबा चला और कई बार उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने एक दिन उनसे दरखास्त की, मैंने कहा आप उस वक्त तक मुझे बुलाते रहेंगे जब तक आप सारे समझ नहीं लेंगे या आपको याद नहीं हो जाएंगे। यकीनन। अच्छा, मैं पायलट की बात आपको बताना चाहूँ कि अच्छा पहले मैं उर्दू पे था, उसके बाद अचानक पायलट बीच में आ गया। मैं उर्दू पे आता पहले कि मुझे उर्दू बोलने का शौक, मैंने बहुत सारी चीजों का उर्दू तर्जुमा किया है। जैसे कि लाइटर, मैंने लाइटर का उर्दू तर्जुमा किया आला फरोग आतिश, और मोबाइल फोन का उर्दू तर्जुमा गश्ती आला गुफ्तशुनी। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त है, उनको भी उर्दू बोलने का शौक, लेकिन वो कभी मुझसे नहीं बोलते, हमेशा उस शख्स से बोलेंगे जिसको नहीं आती। वो एक ठेले वाला खरबूजे बेच रहा था, उससे कहने लगे, बोले भैया आप अदरन बेचते हैं या वजनन, यानी कि गिन के बेचते हो यार? तो बोला भाई मैं खरबूजे बेचता हूँ यार। रिक्शे वाले से कह रहे, बोल रहे इदारा फराहमी आप ले चलो। उसने कहा ये क्या है भाई? बोला आपने वाटर बोर्ड नहीं देखा? तो बोला उर्दू में कहिए ना वाटर बोर्ड। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी उर्दू बड़ी सीधी होती है। ए से करके बोलते हैं ना, पे से दे दो, पेप्सी कैमरा। ए से होते हैं बहुत सारे। तो ए से एक दोस्त है, गाना बड़ा मुश्किल, मैंने नहीं किया भाई, गाना बड़ा मुश्किल, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बोले डॉलर दिया फोन दे दे, डॉलर दिया फोन दे दे, केस दे दे, चेक बना दे। कैसे केसों को दिया है, ऐसे वैसे। मैंने कहा गाना बदल ले भाई। पता है एक प्रॉब्लम है कुछ और का। अच्छा गाना बदला, गजल शुरू कर दी। और गजल भी कौन सी? बोले ये दौलत भी ले लो, बोले ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत ले लो, आगे जाके फंस गए मगर मुझको लौटा दो। मैंने कहा भाई को लौटा दो है। और वैसे भी जिस चीज का सवाल किया है भरी महफिल का आइटम नहीं। उर्दू बोलने का इतना शौक, बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, कहने की बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम कहने लगी जी मुझे भी फरहान, नोमान और रेहान है। अच्छा तो नहीं, वो मैं जरा क्योंकि नहीं बोले नहीं, मैं इस इशारे को क्या नाम दूं, मैं इसलिए वो सोच रहा। तो अच्छा ये तो रही बात, क्योंकि हम मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जोक्स बनाते कैसे हैं। मैंने कहा हम बनाते नहीं हैं, हमें मिल जाते हैं। बस ये आपको भी मिल सकते हैं। ढूंढने वाली निगाह की जरूरत होती है। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इंसान को या तो किसी को निगाह में रखना चाहिए या निगाह में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग थोड़े तेज होते हैं, जिसे निगाह में रखते हैं उसे निगाह में नहीं रखते, और जिसे निगाह में रखते हैं उसमें निगाह भी नहीं रखते। निगाह में नहीं। अच्छा तो अभी तक तो निगाह नहीं, और ये निगाह किस किस की है ये मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि कभी अगर मैं तय कर लूं और सामने जो है वहां से तय ना हो पाए तो फिर मामला तय हो जाता है जी। तो बात हो रही थी, निगाह की हो रही थी। तो ढूंढने वाली निगाह की जरूरत होती है। जैसा कि कुछ लोगों के नाम बड़े मजेदार होते हैं। मैंने रिसर्च की तो पता चला कि कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। अब ये बात मैंने हिंदुस्तान में कही तो उन्होंने कहा कि भाई यूं कहिए
के शरीर के अंगों पर होते हैं, क्योंकि वहां बदन को शरीर कहते हैं और हमारे जो इसे छेड़े उसे शरीर कहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे होते हैं ना, नासिर, फुरकान, अच्छा लड़कियों में भी आता है मुस्कान, आदिल, इमरान। तो किसी ने कहा सबके नामों को बड़ा बनाते हैं, आपका क्या है? मैंने कहा वैसे तो काशिफ है, लेकिन अक्सर खवातीन काशिफ कहती हैं। तो अच्छा, अब सूरत हाल मैं बता रहा था कि हम जोक्स बनाते कैसे। मैं अजीम भाई हमारे दोस्त हैं, मैंने कई बार आमद-ओ-रफ्त रही काम के सिलसिले में, तो मैंने एक रोज इनसे कहा कि भाई कुछ घर वालों के लिए कुछ कपड़े शपड़े लेने, जरा मुझे कहीं ले जाइए। तो मुझे मैसीज मिलेगा। अच्छा यहाँ मैसी है, वहाँ तो मासी पढ़ते हैं भाई। वो घर कपड़े लेकर बोल रहे मासी के लिए लिया, हम अजीज नहीं थे आपको क्या? मैंने मुझे दूसरे दिन बेचारे को काम से निकाल दिया। अच्छा फिर क्या हुआ कि जैसी पहनी ले गए मुझे, मैंने वहां से कुछ नहीं लिया। बोले आपने कुछ खरीदा नहीं? मैंने कहा यार एक पैंट ट्राई की थी, लेकिन जैसी पहनी वैसी उतारी। फिर एक और स्टोर में लेगा, उसके बाहर ही लिखा हुआ था कोर्स। ऐसा नहीं हो भाई, बाहर से ही आ गया। तो जी वो अब मुझे पता नहीं है कोल है कि कोल, मैं तो एच है उसमें बाहर। तो क्योंकि अगर एच नहीं होता तो कोल ही होता, और ये पंजाबी का भी हो सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनको क्रिकेट बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा आपको क्रिकेट क्यों पसंद है? बोले रन के लिए दौड़ना पड़ता है, और मैंने जितना दौड़ा उतने रन। मैंने कहा क्रिकेट छोड़ी क्यों? बोला लोग रन रेट पूछते हैं। एक और कर दो, अब आज पास आए। नहीं, अजीम भाई का मैं जरूर जिक्र करूंगा। अच्छा हाँ, असल वैसे तो मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 घंटे की हम परफॉर्मेंस करते हैं, सोलो शो करते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो कल भी छुट्टी है। अच्छा कुछ मुझे इशारा करें। अच्छा वैसे इशारा अच्छी बात नहीं। तो अच्छा मैं कहाँ था भाई? करीब में था। वो ज्यादा दूर नहीं गए, करीब में था। वैसे बहुत सारे हैं, एक दो आपको छोटी छोटी से बता रहा हूँ। मैं लफ्जों के ऊपर आपने देखा थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, तो मैंने कुछ और वर्ड्स इजाद किए हैं। जैसे एक होता है सरप्राइज और एक होता है सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज जो है ये आंखें माथे पे रख लेने का अंग्रेजी तर्जुमा है, कि अगर कोई बहुत करीबी शख्स आंखें माथे पर रख ले तो वो सरप्राइज होगा, और आपके लिए सरप्राइज होगा कि इससे तो ऐसी तवज्जो मिलती। इसी तरह मैं एब्सोल्युटली को अब्सोल्युटली कहता हूँ। ये उर्दू का है, अब्सोल्युटली जी। तो अच्छा मैंने कहा मैं मुझे आप पायलट कह सकते हैं ऊपर। तो इसी तरह कुछ और वर्ड्स थे जो हम तोड़ जोड़ करते थे। तो मेरी जब हम हिंदुस्तान गए तो मुझे वो कहने लगे यार आप उर्दू पे बड़ी कमांड है, कुछ हिंदी का कोई वर्ड आप उसको भी तो उठाए जरा देखें। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे एक लफ्ज मिला, उसका मैंने कुछ एक ऑपरेशन किया। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। हम एक शो के लिए दिल्ली से आगरा जा रहे थे। आगरा में एयरपोर्ट नहीं है तो बाई रोड जाना पड़ता है। अच्छा अगर आप किसी शो पे जा रहे हो, 8-10 फनकार साथ हो और उसमें कोई कॉमेडियन भी हो, तो सारे लोग चाहते हैं कि इसको छेड़े ताकि कोई ना कोई जुमलेबाजी रहे, सफर भी कट जाए। अच्छा जब सफर लंबा होता है
तो कहीं एक ऐसा मौका आता है कि आपको जरूरत पड़ती है कि आप कहीं गाड़ी रुकवाएं। किस वजह से? जी किसी भी वजह से। जी बिल्कुल। वो उसको हम उर्दू में कहेंगे कि अगर मसाना कमजोर हो तो बार बार रुकवानी चाहिए। जी मसाना, वो क्या बात है? नहीं, मेरे ख्याल कुछ लोग समझ गए होंगे। नहीं, वो अब इतनी उर्दू अब आने लगी है धीरे धीरे। हाँ, तो वो क्या हुआ कि थोड़ी अब रुकवानी पड़ती है, ऐसा दिल करता है। अच्छा, अगर मैं रुकवाऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड लगेगा पूरे रास्ते, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ, लोग छेड़ेंगे मुझे। तो मैंने कहा यार मैं इसके लिए वजह ना बनूं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूं, कोई और रुकवा लेगा तो मैं भी लगेगा। लेकिन ऐसा मौका है जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैंने कहा चलिए अब रुकवाते भी और कोई ऐसी बात करते हैं कि काम भी हो जाए और बात भी निभ जाए। तो मैंने कहा हुजूर, जैसा आप हमारे ऑर्गेनाइजर थे और गाड़ी भी चला रहे थे, मैं ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइजर कहता हूँ, क्योंकि हर शो के बाद उसके गुनाहों में इजाफा होता है। तो उनको मैंने कहा हुजूर, अगर आपकी आ गया हो या आपको आ गया हो, तो एक लफ्ज था जो मैंने चलाया था। अजीम भाई की फरमाइश थी, एक साहब उनकी बेगम खो गए, थाने का रिपोर्ट लिखवाने। थानेदार ने पूछा कैसी थी? बोले भाई गोरा रंग, लंबा कद, सुनहरी बाल, नीली आंखें। मैंने कहा तेरी तो मोटी सी काली सी थी। बोले जो गई सो गई आए। अच्छा, किसी साहब ने आवाज लगाई थी कि कोई ऐसी बात कहूँ मैं आपको बताऊं कि ये सर पर बाल होते हैं, बाल बड़ी नेमत है, बिल्कुल यकीनन बिल्कुल। और बालों का सफेद होना, अच्छा वो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मैंने साहब से पूछा, मैंने कहा जी बचपन की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब जाके पूरी हुई हो? बोले भाई बचपन की ख्वाहिश थी जब अम्मा मेरे बाल ऐसे खींचती थी, मैं सोचता था काश ये नहीं होते। तो बढ़ापे में पूरी, वो मुझसे कहने लगे मियाँ जैसी ताकत मेरे अंदर जवानी में थी ना, ऐसी बुढ़ापे में। मैंने कहा अच्छा मतलब क्या है इसका, ये तो बताओ। कहने मैं वो सामने पत्थर देख रहा हूँ ना, मैं जवानी में उड़ा सकते थे ना बुढ़ापे में उड़ा सकते। तो बालों का जिक्र किया, मेरी दोस्त उनके बाल सफेद थे थोड़े से। मैंने कहा थोड़े से जमा लगता है, अगर ये काले कर लोगे तो क्या आएगा? तो कहने लगे भाई 200-300 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी लड़कियां अंकल बोलती हैं। और मैंने रिसर्च की, पता लगा कि बंदा सफेद बाल कब काले करता है, और ये उस वक्त करता है जब मुंह काला करना, वो साथ साथ हो जाता है ना हाथों में। तो बालों का जिक्र आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि बेहया के सामने से जाते हैं। ये मैंने पढ़ा है, बाकायदा पढ़ा। और कुल्ला परवर जो होता है उसके पीछे से जाता है। तो एक साहब थे बिल्कुल ही सफा शर्ट करने के, इनका क्या है? मैंने कहा ये बेहयाई करके कुल्ला परवरी कर। चलिए बहुत शुक्रिया, ऐसे बहुत सारी हैं। और जाते जाते एक आखिरी बात कि मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। Thank you. We'll be having a comedy night with Kashif Khan, tonight's show. Unkariim inshallah आपको बताएंगे। चले, I think Shujat's going to sing another song or two before we call it off. थोड़ा सा राग दरबारी का नाम सुनाता हूँ। राग दरबारी बड़ा एक ट्रेडिशनल सा राग है और बड़ी हिस्ट्री है इस राग की। ये मियां तानसेन जी ने खुद इजाद किया था ये राग। सरे नि सरे सदा धलनि 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 मम खुद धलनि धलनि सरे नि सरे धलनि सरे नि सरे
दानी कोई खत नहीं आरू माया माया आपकी नजर है कोई खत नहीं आरू माया एक चंगा तू लगना है दूजा फेर भी तू माया सारे निजाने दलनी मम बद दलनी जाने गम बद दलनी दलनी मम गम गम सारे निजाने दलनी रे गम रे दलनी रे सा और एक और कुल्फी विच खोया पैंदा कुल्फी कुल्फी विच खोया पैंदा जिदों मेरा माही हसदा ओदी गल्लां विच टोया पैंदा ओदी गल्लां विच टोया पैंदा ओदी गल्लां विच टोया पैंदा कहना तेरी गल्लां मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब दा नाम मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब दा मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब दा मैनू तेरे जिहा सोना मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब दा मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब दा मैनू तेरे सोना होवे रब दा इस गाने में वैरायटी बड़ी है वेरिएशन मैनू तेरे जे ओ मैनू तेरे जे ओ मैनू तेरे जे ओ मैनू तेरे जे सोना मैनू तेरे जे सोना होवे रब मैनू तेरे जे सोना होवे रब बैठी रवां तेरे कोल रूरज सोना मैनू तेरे जे सोना होवे रब मैनू तेरे जे सोना होवे रब मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब बैठी रवां तेरे कोल रूरज दा तेरे जिहा सोना होवे रब मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब बैठी रवां तेरे कोल रूरज दा तेरे जिहा सोना होवे रब मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब तेरी याद सतावे जाती नींद ना आवे तेरी याद सतावे जाती नींद ना आवे तेरी याद सतावे तेरी याद तेरी याद तेरी याद सतावे जाती नींद न आवे याद सतावे जाती नींद न दिन काकू ने जावे मैं दस जाना तेरे जिहा सोना होवे रब मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब बैठी रवां तेरे कोल रूरज दा मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब मैनू तेरे जिहा सोना होवे रब सजना दे बूहे भावे खड्डे विच खूए जोड़ा ए पखियां दा
अखियां दा एक ढोला ऊंजे सोना दूजा गालम अखियां दा सजना दे बूहे गावे सच्चे विच तू जाना सजना दे बूहे हो जाना सजना दे बूहे गावे सच्चे विच तू मैनू मांगी भी जाते वसी जाते तारा तेरे मेरा सोना होते लग जाना मैनू तेरे मेरा सोना होते लग जाना बैठी रहो तेरे गोदी नू लेके जाना तेरे मेरा सोना होते लग जाना नी गरे 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 डायलॉग तबला और रिदम की जुगलबंदी नेदा नेदा दानी रे सा सरे गा मा पा गा मा रे सा तो मा पा गा मा गा रे नेदा दानी पर को बदल नहीं नेदा दानी मा पा गा नेदा नेदे नेदा नेदे सरे 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 गा के बाबा कोई चोला में सीवा कोई चोला में सीवा दुनिया के तू जीने तेरी आस से मैं जीवा ओ मुझसे आस बुझा दे देता पैर आवे आस बुझा दे देता पैर आवे तेरे मारी भी जादे बाते जाने दादा तेरे जे अलोना होते जब जाना तेनू तेरे जे अलोना होते जब जाना बैठी जावा तेरे बोझ दूर जाके जाना तेरे जे अलोना होते जब जाना तेनू तेरे थैंक यू इसमें आदम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया
शराब तेरे बदन में, चार शराब तेरे बदन में, चार शराब तेरे बदन में, पश्चिम में बादल आयो बड़ा झूले रावण वो पश्चिम में फौजिया कुरैशी से मेरी रिक्वेस्ट है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आए और इस प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुल किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। दिस साल इंशाल्लाह दिस ईयर इज ऑलरेडी स्टार्ट 2014। हैप्पी न्यू ईयर अगेन ऑल यू गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you for everybody. Safe drive home, ladies and gentlemen. Once again, Happy New Year to everybody, to you and your family. Thank you very much, TV Dunia. Thank you very much, TV Dunia. Give them a round of applause for TV Dunia. Thank you very much. Good night. Hope you guys enjoy tonight. Thank you. Bye-bye. Thank you very much for the really appreciate you guys did it and successful evening. Thank you.